अच्छा, अब जो भी आप पढ़े थे कल वाला सब याद है? क्या क्या पढ़ा दिए थे जी? वो वाला बताए थे, एक्स स्क्वायर बटा 100। उतना ही परसेंट का हर बार हानि हो रहा था, लेकिन लेकिन का मतलब ये है कि अब सीखिए। भाई शंकर नहीं आया था कौशल नगर में कल? आपका दोस्ती नहीं है क्या रोहन से? रोहन से दोस्ती नहीं है, रोहन से? तो, तो वही आपको बुलाया नहीं? नहीं बोला? बड़ी दुख का बात। अच्छा, अगर यहीं पे कह दे कि एक पहली वस्तु पे, ऐसे कहे, बोले पहली वस्तु पे, गुड वन, पर पहली वस्तु पर 25% लाभ हो, और ये बोल दे दूसरी वस्तु पर 25% नुकसान हो। अच्छा, कल ये वाला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? जब दो चाहे वस्तु का सीपी सेम था दोनों का, तो पहली पे अगर 25% लाभ हो रहा है और दूसरी पर 25% हानि, तो दोनों एक जगह बोले थे ये हानि पहले हो सकता है, लाभ बाद में हो सकता है। तो हम बताए थे आपको कि जितना परसेंट का लाभ हो रहा हो दूसरे पे उतना ही पर हानि हो जाए, या जितना परसेंट का हानि हो रहा हो दूसरे पे उतना ही परसेंट का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिखाया गया था ये वाला तरीका, एक्स स्क्वायर बटा में 100, और इतना परसेंट का हर बार क्या होता था, लॉस। ये लॉस का परसेंटेज है ओवरऑल। जो लोग भी बैठ रहे हैं बतिया क्यों रहे हैं? क्लास शुरू हो गया है, थोड़ा तो समझिए। बात नहीं किया जाए। अच्छा, जो लिखा गया है सुना जाए, पहली वस्तु पे 25% का मना कर रहे हैं बात करने से, कह रहे हैं मेरा क्लास शुरू हो गया है। कागज ले जाइए, बताइए इधर। ले जाइए, नहीं कागजवा से पूछ लीजिए, कपड़ा सब गायब हो गया है। मिला? नहीं तो यहाँ से कागज लेके चले जाइएगा मेरे से पूछ के। तो ऐसे कंडीशन में बताया गया था कि हर बार ओवरऑल लॉस होगा, और जो लॉस का परसेंटेज होगा वो एक्स स्क्वायर बटा 100 होगा, ये कल बताया गया था। तो अगर यहीं पे आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25। तो 25 का स्क्वायर बटा में 100, 25 का स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है? 625। अब पॉइंट पड़ेगा तो 6.25% का लॉस। इसका मतलब अगर ऐसे होगा, अगर इस कंडीशन में अगर बात किया जाए तो ओवरऑल पूरे सौदे पे लॉस होगा, और कितने परसेंट का, 6.25। तो ये डाटा हम कल बताए थे। लेकिन अब ये बात है ना कि ये वाला जो लगता है ना, ये जो फार्मूला लगता है ओवरऑल वाला, ये तभी काम करेगा ना ये फार्मूला, जब यहाँ पे उतना ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे उतना ही परसेंट का लॉस। अलग अलग होगा तो ये काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अलग अलग होगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं ना कि कुछ हो काम करेगा, अलग हो सेम हो, चाहे कुछ भी हो, दो वस्तु की जगह तीन वस्तु हो, चार वस्तु हो, कुछ भी पे काम करेगा, वो हम बता रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं यही क्वेश्चन है। ये तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे बदल गया तो दिक्कत हो जाए। अब यही 25 दिया है, 20 दे देगा तो नहीं बनेगा फिर। नहीं ना बनेगा। बना के देखिए, नहीं इस पे थोड़ी लगेगा फिर। आप सोचिएगा ये भी पे लगा ले, उस पे भी नहीं लगता है। ये मत सोचिएगा प्लस माइनस करके बना लेंगे, नहीं लगेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मेथड जो सेम हो या सेम ना हो सब पे काम करेगा। तो अब यहाँ देखा जाए। अच्छा, बनाने का तरीका सुना जाए। अच्छा, अगर कोई बोले, सुना जाए, अगर आपसे कोई बोले कि पहली वस्तु पे 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो 25% को तोड़ा जाए, 1/4, और प्रॉफिट हुआ है तो 4 पे एक प्रॉफिट हुआ होगा। तो कैसे लिखिएगा आप लिखेंगे 4 का चीज 5 में बिका होगा, यही ना लिखेंगे?
4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा तो 4 का चीज कितने में बिका होगा, 5 में, तो यही लिख दिए हैं। अच्छा ये वाला में कह रहा है 25% का हानि है, 1/4 का हानि मतलब 4 पे 1 हानि। इसका मतलब दूसरे वस्तु पे 4 का चीज कितने में बिका होगा, 3 में बिका होगा। ये वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सक्सेसिव ऑक्सेसिव नहीं है, ये अलग डाटा है और ये वाला डाटा अलग है। ये पहली वस्तु पे, ये डाटा पहली वस्तु का है और ये डाटा जो है दूसरी। अच्छा ये अलग अलग डाटा जो है लिखा हुआ है जो समझिए। पहली वस्तु पे क्या हुआ, 4 का चीज पे 1 का प्रॉफिट हो रहा था तो 4 का चीज 5 में बिकेगा। और दूसरे पे क्या हो रहा था, 4 के चीज पे 1 का नुकसान, तो दूसरा वाला 4 का चीज कितने में बिकेगा, 3 में। तो अब हम आपको वही बता रहे हैं ना कि ये वाला मेथड ना कहीं लगेगा और कुछ भी पे लगेगा, सेम हो ना हो, हम धीरे धीरे सब सिखा रहे हैं आपको। तो अगर हम यहीं पे बात करें तो अब अगला लाइन देखा जाए तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं आया। अच्छा अब बोल रहा था कि जब एसपी सेम हो, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि दो वस्तु है ना, दोनों का एसपी सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला डाटा किसका है, सीपी का, और ये डाटा किसका है, एसपी का। तो कह रहा है कि एसपी सेम होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि पहला वाला का एसपी 5 है और दूसरा वाला का एसपी 3 है, तो ये 5 है ये 3 है, अलग अलग ना है। ये कह रहा है सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए आप 5 और 3 का लॉसा ले लीजिए 15, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो ये पंक्तियां ही 15 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये पंक्तियां ही 15 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को सेम बनाने के लिए इस 3 से इसमें गुना किया गया है और इस 5 से इसमें, ताकि ये 15 बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये 15 बन जाएगा और 5 से इसमें गुना करेंगे 15, तो एसपी सेम नहीं हो जाएगा। एसपी सेम करने के लिए ऐसा किया गया है। तो समझ में आया कैसे कैसे गुना हो रहा है, इस वाले 3 से इसमें, और सीधा कहिएगा ना कि 5 और 3 का लॉसअप 15 होता है, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना और इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना। दिमाग में बैठ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो यही हो रहा है। तो अब अगर और आगे बात किया जाए तो हम कहेंगे सर ठीक है, तो ये जो गुना होगा ना, आप सोचेंगे केवल इसमें कर लें, हमें नहीं, ये दोनों साथ में है। तो अगर इसमें करना होगा ना तो इसमें भी करना होगा, मजबूरी है। समझ रहे हैं हम क्या बोले। तो जो गुना होगा दोनों में होगा, दोनों में होने का मतलब 3 पंजे 15, ये 3 पंजे 15 और ये 3 चौके 12, तो ये 12। इसका मतलब अब ये 12 है और ये 15 है, मतलब 3 से दोनों में गुना करना पड़ता है, केवल उसमें करेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों साथ में है। तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। उसी तरह अगर इसका बात किया जाए तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 चौके 20, तो अब कहेंगे यहाँ, सॉरी, यहाँ पे जो डाटा है अब यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 15 है। तो देखिए तो दोनों एसपी सेम हो गया, अब दोनों एसपी क्या हो गया, सेम हो गया। तो पता ये अलग चीज है, वो मत सोचिएगा सक्सेसिव सक्सेसिव नहीं है ये अलग है, ये डाटा अलग, ये डाटा अलग, ये पहली वस्तु का है और ये दूसरी वस्तु का। तो यहाँ तक समझ में आया ना, लिखिए तो इतना अब हो चुका है काम। हो गया। अच्छा इतना डाटा लिखाने के बाद अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बातों को बैठ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, सब सुनेंगे। अच्छा ये पहली वस्तु का डाटा है, ये दूसरे वस्तु का डाटा है और हम लोग एसपी सेम कर चुके हैं। अच्छा एसपी सेम है ना। अच्छा अगर हम यहाँ बोले हमको ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल मतलब टोटल वस्तु पे चाहिए, तो ओवरऑल के लिए टोटल सीपी अलग करना होगा और टोटल एसपी अलग करना होगा। तो टोटल सीपी 12 और 20 जोड़िए 32। तो हम बोल सकते हैं यहाँ की टोटल सीपी जो है, टोटल सीपी यहाँ जो है वो 12 और 20 जोड़ के कितना हो रहा है 32।
और उस जगह पे देखिए टोटल एसपी। अच्छा टोटल एसपी कितना हो रहा है 30 ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अच्छा नुकसान साफ साफ दिख रहा है। तो अब देखिए नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है। अच्छा 2 का नुकसान हुआ है 32 पे। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए 2 ऊपर, अब 32 नीचे, गुना में 100। तो अगर आप कट्टम कुट्टिम करेंगे ना तो यहाँ क्या आने वाला है 6.25% आएगा। एक बार देखिए तो मिला क्या, आ जाएगा ना। तो हम कल वाला ही बता रहे हैं कि अगर ये सेम रहता है, एक जगह लाभ एक जगह हानि, तो ये तो डायरेक्ट बन जाता 6.25। लेकिन अगर ये सेम नहीं रहेगा तो वो वाला मेथड सबसे बेस्ट है जो बता रहे हैं। और ये जो मेथड अभी बता रहे हैं ये सब जगह लगेगा, सेम हो ना हो, 2 वस्तु हो, 3 वस्तु हो, 4 वस्तु तक तो मेरे पास क्वेश्चन है। तो कुछ भी हो तो चलेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आप रेशियो का यूज करके एसपी सीपी निकालें और एसपी को सेम कर देना है। और देखिए ये नीचे में एकदम सट गया है। आप चाहें तो इस चीज को ऊपर ले जाएं, जाएगा ही नहीं ये ऊपर। आप कह सकते हैं कि यहाँ के बाद इस वाला डाटा ऊपर लिखा है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। आप आराम से समझिए, हमसे बोलिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम बताएंगे आप। अगर आप रेगुलर हैं, रोज क्लासेस कर रहे हैं, टाइमली आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप रोज क्लास नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम का बात। बाकी हम भी हैप्पी तीज बोल लेंगे। कोई लाया है प्रूफ किया है, एनीवन? अभी नहीं। पता है ऐसा हम लोग भी बचपन में होता था ना, जैसे ये लंच में ले आई होगी। पता है क्या होता था, तीज के बाद सही में ना आदमी ना उस पुरुकिया ठेकुआ को 2 4 दिन तो लंच में ले ही जाता था बचपन में। ये हो गया। हाँ। अच्छा देखिए इसका फायदा क्या है। अच्छा इसका फायदा क्या है दिखाते हैं। अब एक पे मान लीजिए पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट बोल रहा है, और दूसरी वस्तु पे मान लेते हैं कि 10% का प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है। अच्छा अब सुनेंगे, अगर अच्छे से सुने तो हम गजब पढ़ा देंगे आपको, लेकिन अच्छे से सुनना होगा। अब यही डाटा को देखिए, कल वाले तरीके से तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि कल वाला तरीका में क्या था कि एक पे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना सर, तो दूसरे पे 20 का नुकसान होना चाहिए था। तो कल वाला तरीका लगेगा। ठीक है, कल तो आप आई नहीं थी तो कैसे हाँ हाँ हाँ, टेलीग्राम पे देखी थी। हमको लगा कल तो आप नहीं आई, फिर हाँ हाँ क्यों कर रही हैं, जबरदस्ती हाँ नहीं बुलवाएंगे हम। गलत बात होगा ना, टीचर के लिए गलत है कि जबरदस्ती हाँ बोलना है। तो पहली वस्तु पे 20%, देखिए अब क्या हो रहा है, सुनेंगे। पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट दिख रहा है और दूसरी वस्तु पे 10% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा। तो अब जो अभी सुना जाए, अब जो हम डाटा अभी तुरंत बताए हैं वो सब पे लगेगा। प्रॉफिट हो, लॉस हो, अलग अलग हो, सेम हो, सब पे लगेगा। तो अब लगाना शुरू करते हैं, पहले सुनिए। अच्छा अगर हम देखें 20% का मतलब 1/5, और प्रॉफिट बोलेगा तो कह सकते हैं कि सर पहली वस्तु पे 5 के चीज में 1 का प्रॉफिट होगा तो 6 में बेचेंगे। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। अच्छा इस पे बात किया जाए, 10% का मतलब 1/10, और यहाँ भी तो प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 10 का चीज कितने में बिका होगा, 11 में। ध्यान दीजिएगा ये सक्सेसिव नहीं है, ये है पहली वस्तु का डाटा और ये है दूसरी वस्तु का डाटा। बार बार हम लिखेंगे नहीं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे और किया जा सकता है कि ताकि आपको दिखाई दे। अच्छा देखिए, अब हम क्या बोले समझे, ये पहली वस्तु 5 का चीज 6 में गया, तो 5 का चीज 1 के बेनिफिट में जाएगा तो 6 ही में ना जाएगा। और 10 का चीज 1 के बेनिफिट में जाएगा तो 10 का चीज 11 में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है सबको बना देगा। अच्छा अब क्या बोलता है एसपी सेम करने को ना, अब सोच के देखिए, 5 का चीज 6 में गया,
ये पहली वस्तु का डाटा है। दूसरी वस्तु का डाटा है 10 का चीज 11 में गया, इसमें दिक्कत नहीं ना आ रहा है। अच्छा अब हम बोल रहे हैं एसपी सेम करना है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एसपी है यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ का एसपी 11, ये दोनों सेम होना चाहिए। 11 और 6 का लौसत तो 66 हो जाएगा। तो इसको 66 बनाने के लिए 11 से गुना और इसको 66 बनाने के लिए 6 से। आप नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं सर इसका मतलब इससे इसमें गुना है और इससे इसमें गुना, लेकिन याद रखें जब हम एसपी सेम कर रहे हैं तो 11 छक 66 हो जाएगा और 6 11 66 हो जाएगा। तो ये सेम तो हो जाएगा, लेकिन जब भी आप गुना करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये साथ में है डाटा, तो दोनों में करना होगा। 11 से 6 में भी और 11 से 5 में भी, समझ में आ रहा है? दोनों में गुना करना होगा क्योंकि दोनों साथ का डाटा है, तो केवल एक में नहीं गुना करेंगे, दोनों में करेंगे। तो करते हैं गुना। तो हम अगर गुना करें 11 छक 66, तो ये अब 66 हो चुका है। और अगर हम देखें 11 पचे 55, ये अब 55 हो चुका है। 6 11 66, अब ये 66 हो चुका है और 6 गुना 10 ये 60। अब अगर हम बात करें यहाँ टोटल एसपी का, टोटल सीपी का, अच्छा टोटल सीपी कितना है? 115 नहीं, हाँ 115 है ना, तो टोटल सीपी 115 है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लेना है। अरे ये दोनों को जोड़ लेना है, दोनों वस्तु वाला। 60 है, ये 55 है, जोड़ के कितना हो रहा है? 100। ये सक्सेसिव नहीं है, सोचिए काटने पटने वाला नहीं, ये अलग है, ये पहली वस्तु का डाटा, ये दूसरे का, ये दोनों जोड़ाएगा तो 155। अच्छा टोटल, ये तो टोटल सीपी है। अच्छा टोटल एसपी कितना होगा? 132। 132। तो अब आपके पास कितना सुंदर हो गया कि अब आराम से दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है। और आप ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए कितने का प्रॉफिट? 17 का प्रॉफिट हुआ है 115 पे और गुना में 100, यही आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब बाकी कट्टम कुट्टम चट्टम चलते रहेगा। 5 दूनी 10, एक सेकंड, पंक्तियां 15, 5 दूनी 10, 0, 17 दूनी 34, 340/23। अच्छा इसको जो भी लोग जैसे भी करना चाहे पॉइंट में चाहे पूर्णांक में कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी छोड़ दीजिए। पता है हम नहीं चाहते हैं कि इसके आगे डाटा बढ़ाएं, हमको तो सिखाना ही तो है, तो वहां तक काफी है। अब ऑप्शन के हिसाब से ना यहाँ मोल्ड होगा कि पूर्णांक में है या पॉइंट में। पीने दीजिए, पानी पीने में नहीं, पता है प्यासे को पानी पिलाना बहुत। हम भी बोतल पता है मंगाना बंद कर दिए हैं क्योंकि हम पता है क्या हो रहा था, हर हफ्ते ना 500 का लग रहा है बोतलें मंगाना पड़ जा रहा है। तो अब ऐसे भी विनीत अब आ नहीं पाता है, उसके साथ कुछ मजबूरियां हो गई हैं। अब वो मजबूरी क्या है हम बता नहीं पाएंगे आपको। तो यही कहेंगे कि वही बोतल लेके आता था ना, उसे उसे तो घर के नीचे दुकान था। हम तो शुरू से कह रहे हैं अपना पढ़ाई बर्बाद करके अगर आपको लगता है कि सुकून में है तो आपका भ्रम है, एक दिन दूर हो जाएगा, सबका दूर होगा। जो भी लोग लगा हुआ है लगे रहिए, एक दिन सबका भ्रम दूर होगा, सब लोग हकीकत में आ जाएगा। और जो लड़का लड़की अगर पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और सारा पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहा है मेन, वो एक दिन आगे रहेगा आपसे और सुकून में रहेगा। और सुकून आपको जो खोज रहे हैं ना सुकून, वो क्षणिक सुख है। वही बात है, जब तक दारू पिए तब तक अच्छा लगा, आप फिर सुबह खोजिए रहे कि और मिलता तो अच्छा लगता। तो ये तो क्षणिक सुख ना हो गया, जब तक पिए अच्छा लग रहा है, अगले दिन फिर पीना है, अगले दिन और, तो वो वाला काम गंदा है। आगे बढ़ा जाए तो हम यही कहेंगे कि जो लोग भी इसमें इंगेज है, आज भी समय है, अपने आप को बंधन में बांधिए, अपने आप को कसम दीजिए कुछ कि हमको पढ़ाई करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। बहुत उम्र पड़ा है जी, लंबा उम्र है सोशल मीडिया देखने का, रील देखने का कम लंबा उम्र है। अभी उम्र कितना हो रहा है आप लोग का? कितना बरसात देखा पूछ लीजिए, कितना बरसात देखी होगी पूछिए। 20 गो 25 गो बरसात देखी होगी, वो 5 गो याद नहीं होगा। हो गया। कुछ नहीं होगा, लेने वाला नौकरी आपके सामने लेके चल जाएगा, आप ताकते रहेगा, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, हमारा तो आ ही नहीं रहा है। आएगा कहाँ, आप कहीं और ज्वाइन हो गए हैं। आज जो लोग ज्वाइन नहीं है कोशिश में लगा है ज्वाइन हो जाए। अच्छा आप सुना जाए, अगर हम यहीं पे बोले कि अच्छा यहाँ नुकसान हुआ है 25% का, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है
16.2/3%। अच्छा इसको बनाइए तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। हम बोले थे ये टाइप में बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करके बट्टे में बताइए तो क्या आया सभी लोग। पता है वो बीच का पर्दवा ठीक कर दीजिए ना, वो उठ गया है यहाँ से, स्क्रीन खराब हो जा रहा है। हाँ उसको खाली खोल दीजिए। हाँ बस छोड़ दीजिए अब ठीक है। पता है पूरा स्क्रीन पे वाइट धब्बा हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं। बाकी मौसम धीरे धीरे 1 महीना का बात है, ठंडा आने वाला है, तैयारी कर ले। हाँ अरे पानी बरसने दीजिए, 1 महीना में बरसते बरसते ठंडा आ जाएगा। दशहरा तक तो आ ही जाता है ना, अगले महीने दशहरा भी है। दशहरा में बड़ा वाला झूला पे ना झूले, वो खुल के गिर जाता है। तुम नहीं, दम सही बोल रहे हैं, दम मत झूलिएगा। और सुने हैं नटवे खुल जाता है उसका। मान लीजिए हम गिरेंगे तो ही सीखेंगे। दूसरे को देख रहे हैं गिर रहा है तो नहीं सीख सकते हैं। कैसे जिंदगी बर्बाद हो रहा है चक्कर में पड़ के, आपको नहीं दिख रहा है। अब आप भी चक्कर में पड़िएगा तब बर्बाद होगा तो समझ में आएगा। ऐसा ऐसा इतना कम बहुत लंबा जिंदगी नहीं है। अगर आप फील कर करके सीखेंगे ना तो उम्र बीत जाएगा। दूसरे की गलतियों से खुद को संभालिए, बर्बाद होने से बचिए। हो गया। अच्छा अब सुना जाएगा। अच्छा हमको लगता है सब बना लिया। 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 की कमी। ये कितना हो जाएगा 1/6। 16×3 = 48, 50 दो बार में कटेगा, 1/6 हो जाएगा। अच्छा आप ध्यान दिया जाए, बात नहीं बात नहीं, ध्यान दिया जाए। पहली वस्तु को 4 का चीज 1 के नुकसान पे गया है तो ऐसे लिखना होगा कि 4 का चीज 3 में, फिर अगला वाला का चीज 6 का चीज 7 में। अच्छा हम कहेंगे ये वाला पहला वस्तु का डाटा है और ये दूसरा। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ऊपर वाले में 7 से गुना होगा और नीचे वाले में तो 70×21 ये 21 हो जाएगा। और 7×4 = 28 ये 28 हो जाएगा। उसी तरह 70×21 ये 21 हो जाएगा। 36×18 ये 18 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिएगा कोई कोई बात कर रहा है क्या घूम घूम के, मत करिएगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे ही कि टोटल तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 8 16 46, ये टोटल एसपी हो गया, सीपी हो गया, टोटल सीपी हो गया। और यहाँ पे 21 21 40, ये क्या हो गया टोटल एस। अच्छा 46 का चीज 42 में गया है, पक्का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान, 4 का 46 पे 200/23। तो इतना परसेंट का यहाँ नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा इसी तरह कोई कहे सर 3 वस्तु होगा, देखिएगा बात करना मना है। अगर आप कर रहे हैं तो बाद में ये नहीं कहिएगा सर खराब है, सर नहीं खराब थे आप खराब थे। 3 वस्तु पे भी बात होगा तो तीनों का एसपी सेम करके भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो अब थोड़ा सुनिए और हुआ। अच्छा अगर हम लोग इसमें बात करें कि पहली वस्तु पे क्या हुआ है, ये पहली वस्तु पे बात करते। अच्छा पहली वस्तु पे बात किया जाए कि पहली वस्तु पे कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो 28 का चीज 21 में गया, लॉस हुआ है कितने का 7 यूनिट का। रेशियो में कितने यूनिट का लॉस हुआ है, 7 का लॉस हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ 7 का लॉस हुआ है। अच्छा ये जो लॉस था आप चाहते हैं ना तो ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को घटा के लॉस निकाले ना। आप चाहते हैं ना तो इन दोनों का अंतर कितना है 1 और 7 एकम 7, तो 7 डायरेक्ट। जैसे कि देखिए एक तो तरीका है 18 का चार्ज 21 में बिका तो कितने का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा यहाँ 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले डायरेक्ट करना रहे तो 18 और 21 का अंतर कितना होगा, सॉरी 6 और 7 का अंतर कितना होगा 1, और 3 एकम 3, तो 3 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। समझे क्या बोल रहे हैं। एक तो डायरेक्ट घटा के हो सकता है और एक अंतर लेके बाहर वाले से गुना करके। तो पहला वस्तु पे 7 का क्या हो रहा था लॉस और दूसरे पे 3 का
प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोई कहे तो आप समझ लीजिएगा बस, बाकी हम आगे बढ़ेंगे अब। ये धीरे धीरे ये अच्छा लगने लगेगा। कल ही से बोले थे नहीं कि ये टाइप थोड़ा सा मजबूत वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब लगभग लाभ हानि के में कुछ टाइप्स और बचे हैं जो काम के हैं। अभी तो डिस्काउंट पूरा बचा है, अभी मजा आएगा। सब अच्छा बच्चा हो गया है। एक बच्चा पीछे हंस रहा है बैठ के, वो पता नहीं दांत निकालता है, एकदम पीला पीला दांत है उसका। यहाँ से पीला दिख रहा है, नजदीक से तो एकदम काला दिखता होगा, आप फिर भी हंसता है। आया सुना जाए। अच्छा, पहली वस्तु का बात किया जाए, पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम बोले दूसरी दूसरी वस्तु पे हम 10% का नुकसान दे रहे हैं। और एक और वस्तु है तीसरी, अच्छा तीसरी वस्तु पे अगर हम 25% का प्रॉफिट दे दें और हम बोले एसपी सेम होना चाहिए, एसपी सेम वाला कंडीशन है, तीनों का एसपी सेम होना चाहिए, बताइए क्या कीजिएगा। बहुत जरूरी चीजें चल रही हैं, अगर आप इसको अच्छे से सीखे तो आने वाला दिन अच्छा रहेगा आपका। हंसना बोलना कम करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। हर बच्चा जो इधर उधर काम में लगा हुआ है एक दिन बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा ही छूट जाएगा। कौन किसके साथ कितना ईमानदार है आपको भी मालूम है, और हमको भी मालूम है। एक उससे बतिया रहा है, चार गो को देख के हंस रहा है, लड़का हो या लड़की दोनों का वही हाल है। ये नहीं कहेंगे कि लड़का शरीफ है लड़की शरीफ है, नहीं भाई, दोनों का बराबर ही हाल है। आज जिससे बोलेगा वो कहेगा पहले प्यार है, दूसरा प्यार तो हुआ ही नहीं। तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं तो आपका पहला प्यार सबको यही बोलते चलिएगा, कैसे चलेगा। अच्छा, इसको सिखा देंगे अब, तो और बनाना है। अपना अपना बनाइएगा तो कितना अच्छा लगता है। चीटिंग करके तो कोई बना सकता है, लेकिन यहाँ चीटिंग नहीं हो सकता। बिहार बोर्ड नहीं है कि चीटिंग करके पास हो गए। आजा देखिएगा, बिहार एसएससी में नौकरियां आई हैं 12th पे पूरा। पता है आज भी उसमें जो बच्चा भरा था ना, इसका इधर ज्वाइन भले लेट दिया, ज्वाइनिंग पर दिया है, और इतना लेट अब नहीं होगा, नहीं अब नहीं होगा इतना लेट। अब खूब होगा ना तो 1 साल हो सकता है। हाँ, वो कोर्ट में फंस गया था मामला। तो हम यही कहेंगे ना कि आज भी टाइम है, बिहार एसएससी में कुछ नया नहीं आता है। जैसे एसएससी सेंट्रल वाला है ना, वैसे ही बिहार वाला है। मन लगा के पढ़िए, 12वीं सब पास हो गई, सब लड़की 12वीं पास लग रही है। कौन नहीं है, कोई बोली लग रहा, आप नहीं है 12वीं पास, सीधा ग्रेजुएट। वो पागल काहे हो जाएगी, हंस रही होगी आपको बोल के। तो हम कह रहे हैं अधिकतर लड़कियां 12वीं पास हैं, अधिकतर लड़के 12वीं फेल भी हैं। तो जो भी बच्चा 12वीं पास है, अप्लाई शुरू में कर दीजिएगा। कब से शुरू है अप्लाई, 27 है ना, 27 से अप्लाई कर दीजिए, बाद में फंस जाएगा। बड़ी मारा मारी है, 12वीं लेवल पे जॉब आता है जल्दी, हुए बिहार में बगल में सचिवालय गया, घरे आए, पूरा पैसा घरे में रह जाएगा। बाहर रहने फ्लैट उलेट सब पैसा बच जाएगा, पापा के घर में रहिएगा। समझ रहे हैं, बाहर रहिएगा तो फ्लैटवा का पैसा तो लग जाएगा। हाँ, जो भी है कितनों है तो सरकारी है, आप टेंशन नहीं लिए। जो भी है इतना आप सैलरी का क्या सोच रही हैं, सरकारी है ना, बहुत ज्यादा के फेर में नहीं लगा जाता। आप पहले घुसिए, प्रमोशन ले लीजिएगा ना अंदर में 1-2 साल में। पढ़ाई करिए, तेज है ये हैं, मेहनत करिएगा, उतना नहीं इस चक्कर में आप। सरकारी नौकरी मिल रहा है ना सचिवालय में, दिल्ली और बम्बई से तो अच्छा है। आप सोच के अच्छा, आप दिल्ली जाके कमाइएगा 30,000 और यहाँ 25 दे रहा है, क्या खराबी है। 5,000 कम चलेगा, यहाँ सब बच जाएगा।
अच्छा यहाँ देखा जाए, और यहाँ पे पता है क्या होगा, आप जाके दरोगा, आप रांची में जाके दरोगा बन रहे हैं, एक अपने मोहल्ला में दरोगा बन रहे हैं, आपको इज्जत ज्यादा मिलेगा मोहल्ला में। रांची में कौन जानता है आपको? दरोगा का आईएएस बन के घूमिए, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन गौवा में बनिएगा ना, तो एकदम कहा अच्छा यही दरोगा बन गया इनका लड़का, सब लोग भर देगा। आईएएस बनिएगा, अभी चपरासी वाला नौकरी भरा रहा है कि नहीं? पहले आप क्लर्क वाला नौकरी लीजिए तो पहले, और ओकरा बाद आईएएस वाला। अभी आईएएस का सपना देखिएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। नहीं, कोई कहे ना कि बड़ा बड़ा सपना देखना चाहिए, तो कहे नहीं, छोटे छोटे सपने को ही आगे बढ़ाइए। मिडिल क्लास वाला फैमिली है सब बच्चा, नहीं ये सब चीजें। अच्छा 5 का चीज है, 10 का 9, 4 का। अच्छा रुकेंगे अब। अच्छा अब क्या होगा, अच्छा सुना जाए, इन तीनों एसपी को सेम करना होगा। अच्छा अगर हम एसपी सेम करने बैठे तो तरीका क्या होता है कि इन तीनों का लॉसा लेना होगा। 9, 6 और 5 का कितना आएगा? 90 आएगा। अच्छा अगर हम अगर हम 6, मत बोलिए मत बोलिए। अच्छा अगर हम 6, 9 और 5 का एलसीएम ले तो 90 आएगा। तो एसपी सॉरी एसपी सेम करने के लिए सबको 90 बनाना होगा। तो इन तीनों का लॉसा 90 आ रहा है, तो सबको 90, तो इसमें कितना से गुना? 15 छक्के 90, इसमें 10 से, और इसमें 18 पंजे 90। अच्छा देखिए तो सब सेम हो जाएगा, सब 90 90 हो जाएगा एसपी। तो अगर दोनों में गुना करना होगा, 15 छक्के 90 और 15 पंजे 10 नवा 90, और 10 गुना 10 100, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72 ना। इधर जोड़िए तो सब, 247। ये सीपी हो गया टोटल। 270 नहीं तो 90 गुना 3 भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ये टोटल हो गया एसपी। अच्छा आपको साफ साफ दिख रहा होगा नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है कितना का? अच्छा 23 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे? बस गुना में 100, इतना ही रहने दिया, बाकी नहीं। ए, अरे ऐसे ही सीखने के लिए दे रहे हैं, कौन क्वेश्चन आया हुआ है। आगे वाले बेंचेज पे बात नहीं बिल्कुल। हाँ फैन घुमा दीजिए ना जी, काहे लड़की सबको परेशान करते हैं विवेक। और थोड़ा सा छोड़ दिए। लगता है आगे से निकालना पड़ेगा कि दो बच्चा को, पता नहीं क्यों लग रहा है हमको। आप देख लीजिएगा, निकालिएगा तो हमको मत बोलिएगा, क्योंकि आगे वाले को ही निकालेंगे तो पीछे वाला शांत रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पार्सलिटी हो जाता है, आगे में हल्ला हो रहा है पीछे डांट रहे हैं। तो अब सबसे पहले आगे वाले बच्चे को एक दो को निकाल देंगे, जैसे हाउ कोना एगो गड़बड़ाइल है, एगो हाई कोना गड़बड़ाइल है, आगे में एगो ओने कोना में, एकदम सीधा ट्रायंगले बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बार बार बोले हैं आगे वाले, आगे बैठना है मत बात कीजिए, नहीं तो पीछे धर लीजिए। हो गया। अच्छा अगर हम सब पे लाभ हानि का बात करें तो निकल जाएगा ना। अच्छा अगर हम यहाँ बोले तो सीधा 10 का नुकसान, यहाँ पे 18 का प्रॉफिट, यहाँ पे कितने का? 15 का प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिक कंप्लीट हुआ, अब थोड़ा सा अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा टाइप वही चल रहा है, टाइप 5। एक बार चेक कीजिए कितना नंबर बोल रही थी, 9 होगा। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन होगा, कल 8 को हो चुका था, तो 9वां नंबर क्वेश्चन होगा। एक मिनट, ये पीएनजी में सब है ना? हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन बनाया जाए, बनाइए। कोई बात नहीं करेगा, कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का।
अपना अपना बनाएंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में आया हुआ है, कुछ भी करा रहे हैं एग्जाम में आया हुआ है। बना जी आपका, ये सोच रही हैं कि 1/6 होता है कि 1/16 होता है? 1/6 तो लग रहा है 16 पूर्णांक 2/3 का होता है। ठीक कीजिए। अच्छा आप देखिएगा। अच्छा अगर हम आपको देखिए, बहुत ज्यादा समय देने लायक नहीं होता है समय। अच्छा अब आप एक बार सोचिए कि क्या यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है वाहनों में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया। तो पक्का प्रत्येक को इतने में बेचा गया तो विक्रय मूल्य तो सेम है। समझ में आ रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अच्छा एक पे लाभ हुआ है और दूसरे पे हानि। अच्छा अगर अब देखिए, अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये जो 42.84 है, ये 1/7 का 3 गुना है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, कोई बच्चा कहे, हम बोले रटिए रटिए, 1/7 होता है 14.28 होता है। अच्छा इसका साफ साफ 3 गुना दिख रहा है वो 42 वाला। अरे 14 3 42 नहीं हो जाएगा? तो 1/7 का वो 3 गुना है। इसका मतलब 1/7 का वो 3 गुना है, तो 3 बटा क्या होगा, 7। और लाभ हुआ है तो 7 का चीज 3 के प्रॉफिट में जाएगा। तो पहली वस्तु पे क्या हुआ, 7 का चीज 3 के प्रॉफिट पे जाएगा तो कितने में जाएगा, 10 में जाएगा। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। ठीक लग रहा है यहाँ तक? अच्छा जो ये 6.25 है, 6.2 1/16 होता है ना। अच्छा ये कोई भी बच्चा तोड़ सकता है, 1/16 होता है। और ये हानि हुआ है, अगर हानि हुआ है तो 16 का चीज 1 के नुकसान पे जाएगा तो 15 में जाएगा। अच्छा आप लोगों को समझ में, देखिए एक और बात, कल भी यही क्वेश्चन था सब, लेकिन क्या होता था, एक पे उतना ही प्रॉफिट एक पे उतना ही लॉस, तो वो आसान था। तुरंत ट्रिक लगा के x²/100 पे बन जाता था। पर ये वाला नहीं बनेगा उस पे, ये वाला इस पे बनाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं, रेशियो मेथड पे। तो अगर हम बोले कि ये 10 है, 15 है, 30 के बराबर, 3 से गुना कर दें और इसको 2 से, तो 30 बन जाएगा। अब देखिए होता कुछ है ना, 10 अब 15 का लॉसा लीजिएगा ना, 30 आएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुना, तो सेम नहीं हो जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे, ये गुना करेंगे तो ये वाला, सॉरी, ये वाला कितना हो जाएगा, 3 × 10 30, 3 × 7 21। इसका मतलब 21 का चीज यहाँ पे अब कितना बोलेंगे, 30 में। अच्छा 15 दूनी और यहाँ 16 दूनी 32, तो 32 का चीज 30 में, ये 32 और ये 30। अच्छा अगर हम लोग बात करें ओवरऑल मोला है ना, तो कुल लाभ या हानि, तो बताइए पहले कि टोटल यहाँ पे 21 अब 32 जोड़िए। अच्छा टोटल सीपी 53 आ रहा है, टोटल है ये, टोटल है। अच्छा अगर हम बोले टोटल एसपी कितना आएगा, 60 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि, लाभ, तो लाभ हुआ है तो लाभ का परसेंटेज निकालिएगा, तो लाभ का परसेंटेज मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है 7 का और 53 पे और गुना में 100, 13.20। अच्छा ये 700/53, तो ये लग रहा है काटने में आराम हुआ होगा, ऑप्शन में 13 एक ही में है, थोड़ा आराम हुआ होगा, 13.20%। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बना के देखिए। अच्छा लगा ये वाला? पता है बना के अच्छा लगना चाहिए, पता है कभी क्वेश्चन देके डिसाइड मत कीजिए कि कैसा है, कभी सॉल्यूशन देखिए कितना सुंदर है। और क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है, कब आपके एग्जाम में आ जाएगा कोई नहीं जानता है। 8 9 10 ना। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन अब होगा, कल वाला जो चल रहा था, कल ही का टाइप चल रहा है।
बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दिए जाए। आप खुद से बना पाए तो कितना अच्छा होगा ये। मन लगा कि तैयारी किया जाए, चुनाव वाला सीजन है, हर आदमी को, आपका इतना किस्मत अच्छा नहीं होगा कि चुनाव पड़ा है पूरा 5 साल वाला। सोचिए वो चुनाव के नाम पे इतना नौकरी आएगा, खाली आपको ले लेना है। क्योंकि एक बार 5 साल, अब फिर अगला बार जो बम्पर नौकरी आएगा वो 5 साल बाद आएगा। नॉर्मल नौकरी तो आते रहता है। लेकिन देखिए बिहार एसएससी दिया, बिहार पुलिस दिया हुआ है। इधर सुन रहे हैं कि उसमें भी पोस्टिंग आएगा, दरोगा वाला में। दरोगा वाला में भी नौकरी आएगा। तो बताइए, इतना तो लोकल नौकरी हो जा रहा है। अब बाकी एसएससी रेलवे तो अलग हो गया। तो कम नौकरी है, करा चाहे तो 12th पे 10th पे आएगा, नौकरी तो आना ही है। 2024 का जो इलेक्शन नाच रहा है, नेता को भी मालूम है कि इस बार कितना खुश कर ले, 5 साल के लिए फिक्स। तो नेता अपने फेर में है, आप अपने फेर में रहिए, नौकरी ले लीजिएगा, ठीक रहेगा। अब क्यों नहीं बना रहे हैं, इंटरेस्ट है। कोशिश कीजिएगा, एसएससी का है, तैयारी करते हैं। हाइट वेट होगा तो जीडी का किसको मन नहीं। जीडी फॉर्म भी भराएगा। बनाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं। 12 नहीं, हमरा नहीं देना है, जहाँ हो रहा है वहां जाना होगा। देखिए बिहार पुलिस का हर सीट लगभग बिक ही जाता है। लड़की लोग निकाल सकती है बिहार पुलिस में, क्योंकि थोड़ा कट ऑफ हल्का कम जाएगा, लड़की लोग पढ़ाई करेगी कस के तो हो जाएगा। अपना मुंह काहे नहीं जाके दिखाते हैं आप, देखते नौकरी। ऐसा नहीं है, सबको मेहनत करना है। नहीं नहीं कहे, अच्छा सुना जाए, सबसे पहले तोड़ा जाए। अच्छा, 18.18 कितना, 2 बटा ना। अरे 1/11 9.09 होता है ना, डबल तो है ये। अच्छा ये हो गया, 20% का प्रॉफिट बोल रहा है। 1/5 ये तो सबको आता है। और 14.28 का 1/7 ना। अच्छा ये सब तो, अच्छा देखिएगा आप ही को ये रटा गया कि नहीं। एक वक्त रहता है, लगता है कि सर रटा जाएगा, अरे 5 को तो रटना ही है मेन। आप बाकी तो बनाते बनाते जो रटा गया रटा गया। अच्छा आप बनाना शुरू कर रहे हैं 11 पे अच्छा यहाँ पे देखिएगा, कुल 650 का लाभ कमाया है, टोटल प्रॉफिट है। और मांग रहा है तीनों वस्तु का क्रैमुल का योग। 11 का चीज 2 के नुकसान पे, 11 का चीज 2 के नुकसान पे कितना में गया होगा। ठीक है, 5 का चीज 1 के बेनिफिट पे, और 7 का चीज 1 के बेनिफिट में। 8। अच्छा आपको मालूम होगा कि साफ साफ बोल देता है कि तीनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है।
इसका मतलब बिक्रैमुल सेम है तीनों का। तो अब आप देखिए 9, 6 और 8 का एलसीएम 72 होता है। 9, 6 और 8 का एलसीएम 72 होता है। तो इसको 72 पुराने के लिए 8 से गुना, इसको 72 पुराने के लिए 12 से गुना, और इसको 72 बनाने के लिए 9 से। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि गुना दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम अच्छा करने के लिए वही तरीका वही है। 11 अट्ठे 88, 11 नवा सॉरी 8 नवा 72, 12 पंजे 60, 12 छक 72। ऐसा नहीं, गुना भी टिपिकल है, कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आप एक बात देखिए कि हमको क्या चाहिए, टोटल मिला के क्या चाहिए, सीपी और टोटल। अच्छा ऐसा करिए ना, गुना करके ही पहले बनाइए, फिर इसको नहीं करेंगे गुना। 9 अठे 72 कर रहे हैं, 11 अठे 88, 12 छक 12 पंजे 9 अठे 72 और 9 सत्ते 63। अच्छा ऐसा नहीं बताने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हम कम करवा देंगे, पहले ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा अब आप समझेंगे तो यहाँ सब जोड़िए, तो तीनों 211, ये टोटल सीपी हो जाएगा। इसको जोड़िए 216, ये हो जाएगा टोटल एसपी। अच्छा यहाँ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है ओवरऑल, 5 का प्रॉफिट है। अच्छा 5 का प्रॉफिट है और क्वेश्चन में 650 का। इसका मतलब ये है कि जो 650 है, जो 650 है वो कहीं ना कहीं 5 का वैल्यू है, क्योंकि 5 का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, और वहाँ कुल मिला के 650 का, तो 650 5 के बराबर है। और चाहिए क्या, सीपी टोटल का, सीपी का योग है ना चाहिए था, तो सब मिला के 211, 211 से गुना। तो अगर हम 5 से काटें 13, 3 और गुना करिए ना, इकाई अंक से 3 एक गो में है। आजा बहुत अच्छा, 27430, काफी सुंदर सुंदर बच्चा है जी क्लास में। सीधा इकाई अंक पे प्रभाव करता। हो गया। हो गया होगा। अच्छा अब देखिए, हम यही बात बता रहे हैं कि जो हम लोग इतना सारा किए ना काम, हम लोग चाहते तो थोड़ा कम कर सकते थे, यहाँ दिमाग लगा के कर लिए ये सबका बना। एक कॉपी कर लेते हैं। अच्छा अब देखिए, जैसे कि अच्छा अब एक बात सुना जाए। अच्छा अब देखिए, अच्छा अगर ऐसे था, सुनेंगे। अच्छा अगर ऐसे था, मान लीजिए सब ठीक है अपने जगह पे, इतना तो सब लोग लिखा ही होगा। देखिए हम चाह रहे थे ना कि आप ऐसा भी सोच सकते थे कि इन दोनों में हम कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ निकाल सकते थे। जैसे यहाँ लॉस हो रहा है, अच्छा यहाँ कितना कम पड़ रहा है, और 8 दूनी, तो यहाँ 16 कम पड़ा, यहाँ पे 12 ज़्यादा होगा, क्योंकि अंतर एक है, 12 एकम 12। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा 7 से 1 1 और 9 एकम 9। अच्छा 12 और 9 21, 21 में से 16 गया 5, तो दिख रहा है 5 का प्रॉफिट। अच्छा 5 का प्रॉफिट है और है कितना, 650, तो इससे 5 से गुना, और गुना ऐसे कर 5 से भाग लगाएंगे और गुना, तो कहेंगे सर ऐसे 11 अठे 88 और 12 पंजे 60 और 9 सते 63, जोड़ लीजिएगा 211 आ रहा था। तो हम बता रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता था कि देखिए उसमें क्या था कि पहले तो सम में गुना करिए, फिर एन का अलग, ओने का अलग, फिर ये, फिर अंतर करके, फिर समझ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको वो वाला अच्छा लग रहा है तो पक्का आप ना लेबर वाला काम करना चाह रहे हैं, तो वही मिलेगा, भगवान आपको वही देगा। और ये करना चाह रहे हैं तो ये ठेकेदारी वाला काम है।
तो आप लेबर बनना चाहते हैं कि ठेकेदार, सोच लीजिए। तो आगे बढ़े, इससे अच्छा आंसर मारिए। कहीं हमको दिख रहा था, एक बार हम यूट्यूब पे एक टीचर को देखे, यूट्यूब पे नाम सुने थे बहुत। जैसे टीचर आए ना बोर्ड पे, तो ऐसे आए कह रहे हैं आप, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था जी, ऐसा नहीं कि हल्का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आते के साथ बोले कि हमको ए दिख रहा था। हम भी बोले अरे ये कौन सा नजर है, कैसे दिख रहा था। तो बाद में वो बताया कि अरे हम देख के आए थे, बगल में लिखा हुआ था। तो बता देते ना बच्चा को, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं बच्चा को कि दिख रहा था। मतलब मान लीजिए हम यहाँ रखे हुए, कैमरा में तो आ नहीं रहा है, यहाँ रख दिए सॉल्यूशन, हमको दिख रहा है ये है, तो हमको यहाँ दिख रहा था, यहाँ मार दिए। वैसे होता है, बात बनाना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन में कोई कहेगा हमको दिख रहा था, हमको भी दिख रहा था, देख के आएंगे तो रट के आएंगे। नहीं नहीं, अब झूठ बात है। कितना नंबर? 11? 11? हाँ हाँ हाँ, अरे उसको छोड़ दीजिए, बेचारी पढ़ लेगी, ऐसा हूँ ठीक है पढ़ने में। काची चाहिए जी आपको? वाह, क्वेश्चन लेवल का आ गया है और टाइम कम है, कोई बात नहीं, 5 मिनट होने का ले लिया जाएगा, बस 5 मिनट। नहीं दिख रहा है? देखिए तो आप दिखाइए, ऊपर अंग्रेजी मत देखिए, हिंदी देखिए। दिख रहा है पवन? कुछ खाने के लिए है? दोनों ले लें? छोड़ दे रहे हैं, ये कौन सी है जी? अरे कहाँ हटे जी जल्दी। प्याज का बना हुआ है? फूल? वो पीला वाला फूल का? आप लोग बनाइए, आप कुछ ही देखने दे देंगे थोड़ी, देखने से, देखने से थोड़ी दे देंगे। मॉर्निंग। आप लोग का नींद लेट खुलता है ना? रात में कम बतियाई ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। बना लिए? पता है बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ नहीं है, खाली सब रेशियो।
बोलिए आंसर, आंसर इसका 300 आया आप लोग का? ठीक है, स्मार्ट बॉय हैं आप लोग। स्मार्ट नहीं है आप लोग, एकदम करिया हैं आप लोग। ना ना, अच्छा ये क्वेश्चन आप देखिए, 14.28 का मतलब, अम पता है जो बच्चा अमूल दूध पी रहा है उसको भी मालूम है, इतना इजी है। ये देख, और सुधा वाला का तो बात ही अलग है, मदर डेयरी का तो और बात अलग है। आज सुना जाए, 12 12 का 1/8 ना। अच्छा ये सब आपको याद होना चाहिए, 1/8 प्रॉफिट है। चार वो है। अच्छा इसका कितना आया? 2/13 बोल रहे हैं। और ये वाला तो याद है, 1/, हानि है। अच्छा सुना जाए, पता है देख लीजिएगा, ये सब खाली ना रेशियो का खेल है। जो समझ गया वो हीरो है, और जो नहीं समझा वो विलन। तो अच्छा अब यहाँ शुरू करते हैं 14 वाला से। 7 का चीज कितने में? 6 में। 7 का चीज 6 में। अच्छा अगला देखिए तो, 8 का चीज, और फिर 13 का चीज 15 में, और फिर 11 का 10 में ना। अच्छा अब रुकेंगे, लौसा क्या आ रहा है? अच्छा जो एलसीएम आएगा 90, दिया अभी भी टाइम है, पढ़ाई किया जा सकता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। हम बोले हैं खूब नौकरी, देखिए ना, सब 12वीं पास वाला 27 को भरेगा। 15 छक्के 90, 10 नवा 90, 15 छक ना, और ये 9 बार में। अच्छा क्या बोला है पहले, दिया क्या है? पूरे लेन देन में 100 का नुकसान हुआ है। अच्छा पूरा लेन देन का मतलब ये होगा ना कि ये एक कम है ना। तो जब आप लोगों को तो सब समझ में आता है, एक ज्यादा है तो प्लस का 10, दो ज्यादा है 6 दूनी 12 ना, माइनस का 9। अच्छा ओवरऑल जोड़ घटाव कीजिए, माइनस का 2, 2 का नुकसान, प्रॉफिट, लॉस ना। हाँ नुकसान बोलिए, बाद में अंग्रेजी बोलने के चक्कर में गड़बड़ा गया। अच्छा 2 का नुकसान है, तो 2 का नुकसान है, और है 100 का, तो 100 जो है किसके बराबर है? 2 के, और जो चाहिए वो गुना, क्या चाहिए देखिए, एक्स और डब्लू, एक्स शुरू वाला और डब्लू बाद वाला। अच्छा ये और ये का सीपी का अंतर, तो एक और बात, गुना भी नहीं किए, गुना करके घटाना पड़ेगा। तो 15 सत्ते 105 ना, और 9 गुना 11 99, अंतर कितना है? 6 का, इन दोनों में अंतर 6 का है। पता है इतना अच्छा बता रहे हैं ना, बच्चा चाहे ना तो कमाल करके आ सकता है एग्जाम में। 300, तो 300, समझ में आया? देखिए तो कितना सुंदर बनाया गया है। अब वो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज पहले कुछ नोट्स,